Hello and welcome to Meditations with Swati again. This is the third meditation in the series I started, so sorry for the long delay. The objective of this meditation is to connect to the root cause of our particular experience of life, our core beliefs. पहले मेडिटेशन में हमने अपने फिजिकल बॉडी के ब्लॉकेजेस पे काम किया. सेकंड मेडिटेशन में हमने अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस पे काम किया. इस तीसरे मेडिटेशन में हम अपने थॉट्स और कोर बिलीव्स या मूल विचारों पर काम करेंगे. हमारे थॉट्स से हमारे इमोशंस बनते हैं. कभी कभी ये विचार इतने छोटे लेवल पे हमारे अंतर मन या सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं कि हम उन्हें समझ या देख नहीं पाते. थॉट्स से इमोशंस बनते हैं और इमोशंस हमारी बॉडी में बसते हैं. और ये समझना ज़रूरी है कि अपने विचार भी हम खुद ही चूज़ करते हैं. हमें क्या सोचना है ये भी सोचना ज़रूरी है. हम सब एनर्जी के महासागर में हैं. हम वो एनर्जी निरंतर ब्रह्मांड से लेते रहते हैं और अपने इमोशंस और विचार के रूप में लौटाते रहते हैं. और जब ये लगातार एक ही तरह के होते हैं तो ये हमारे आसपास की एनर्जीज पे असर करने लगते हैं और वही हमारी सच्चाई बनती जाती है. अगर अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो अपने इन्हीं सीमित विचारों में बदलाव लाना होगा. इस मेडिटेशन से हम अपने विचारों को समझेंगे और उन्हें सशक्त करेंगे. ये मेडिटेशन आप तब करें जब आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस या इंटरप्शन एक्सपेक्टेड नहीं है. अपने फ़ोन को साइलेंट पर रखकर लूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनिए. टेक अ कंफर्टेबल पोस्चर टू फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड. पर साथ ही ध्यान रखिए आपको अलर्ट भी रहना है ताकि आपका फोकस इस मेडिटेशन के अंत तक बना रहे. सो लेट्स स्टार्ट. अपनी आंखें बंद कीजिए. 2-3 लंबी सांसें लेकर छोड़ देंगे. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. धीरे धीरे सांसें एक नॉर्मल और शांत गति से चलने लगी हैं. अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखेंगे. अपने पेट में और छाती में सांसों की हल्की हल्की मूवमेंट महसूस करेंगे. जैसे जैसे आपका ध्यान सांसों पर केंद्रित होता जाएगा वैसे वैसे आपके दिमाग की सारी हलचल, सारे विचार लिप्त होते जाएंगे, क्षीण होते जाएंगे. अपने आप को पूरा समय दीजिए. Take your time. Just breathe in and breathe out. अपने बॉडी के हर एक पार्ट में यह रिलैक्सेशन महसूस कीजिए. सर से लेकर पैर तक अपनी सांसों को, अपने ध्यान को लेके जाइए. अब आपके विचार कम हो गए हैं और शरीर शांत और रिलैक्स्ड. साथ ही अपना सारा फोकस बस अपनी सांसों पर बनाए रखें. हर सांस जो आप ले रहे हैं वो आपको और ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में ले जा रही है.
You are going into deeper and deeper state of relaxation. Just breathe in and breathe out. आप फ्रेश हेल्दी एयर अंदर ले रहे हैं और अनहेल्दी टायर्ड एनर्जीज बाहर छोड़ रहे हैं. Relaxing energies. Breathe out tense, worrisome energies. Breathe in peace. Breathe out stress. Just breathe in and breathe out. अपना फोकस अपने सांसों पर बनाए रखेंगे और गहरे गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं आप. अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ये भी बताइए कि आप अपने अंदर गहरे सफ़र में जा रहे हैं. तो आप अपनी बॉडी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एकदम रिलैक्स हो जाए. इसके लिए आप पूरा समय लीजिए जब तक कि आप डीप कंप्लीट रिलैक्सेशन में नहीं जाते. अब यूनिवर्स की फ्रेश एनर्जीज आपकी बॉडी में बिना किसी रुकावट के आ रही है. आप उन एनर्जीज को अपने अंदर लीजिए. अब आप अपने अंदर आने वाला पहला इमोशन, पहली फीलिंग पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए. पहले थॉट पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए. हमने अपने सेकंड मेडिटेशन में जिन इमोशंस पे काम किया था, आप उनमें से किसी एक इमोशन को भी आप ले सकते हैं. जिस इमोशन ने आपको डिस्टर्ब किया था, आप वो फीलिंग भी ले सकते हैं. अब आप उस फीलिंग को अपने अंदर लाने वाले विचारों पे अपना ध्यान लेके जाइए. ध्यान से सोचिए कि वो फीलिंग आपके अंदर किस वजह से आई है. ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो एहसास आपको आया. ऐसी कौन सी बात है जिससे वो फीलिंग आपको घेर लेती है. हो सकता है वो इमोशन पूरी तरह नहीं निकला हो सेकंड मेडिटेशन में. उसे पहले की तरह मत रोकिए. उसके अंदर छिपे हुए विचारों से कनेक्ट करने के लिए उसे यूज कीजिए. हर विचार को देखिए, बिना जज किए, बिना रोके, बिना टोके. There is no right or wrong. सब सही है. कोई भी विचार, कोई भी इमोशन गलत नहीं है. पूरा समय लीजिए हर विचार तक पहुंचने के लिए. समझिए ये इमोशन किन विचारों से आया है. अगर गुस्सा आया है तो क्यों आया है. कंट्रोल
कंट्रोल छूटने की वजह से, किसी इंसान के या सिचुएशन का हमारे हिसाब से नहीं चलने की वजह से, या अपनी खुद की कोई कमी से जिससे आप लो एस्टीम फील कर रहे हैं, या आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, एनीथिंग, एनी थॉट, उन विचारों के घर, उनकी जड़ अपने माइंड स्पेस में जाइए। अब आप अपने माइंड स्पेस में हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत लश गार्डन है। बिना किसी सोच या हिचक के इस विशाल बगीचे में घूमिए। बी अवेयर दैट दिस इज इनसाइड यू, ये जानते हुए कि ये आपके ही अंदर की जगह है। हर एक कोने में घूमकर देखिए, क्या ये अच्छे से मेंटेन किया हुआ है या इसे आपके अटेंशन की ज़रूरत है। क्या ये बहुत विशाल और फैला हुआ है या इसे और बढ़ाने की गुंजाइश है। क्या ये हमेशा से ही इतना खूबसूरत था या इसे संवारा गया है। हर एक हिस्से की अच्छे से निगरानी कीजिए। इस गार्डन का जो एरिया वेल मेंटेन्ड है वो आपके दिमाग का वो हिस्सा है जिन्हें आप रेगुलरली अपडेट करते हैं। उसमें खिले हुए फूल बताते हैं कि आपके विचार कितने खूबसूरत हैं। वो विचार जो प्यार और परिपूर्णता की जमीन पर खिले हैं। इस ब्यूटी को एंजॉय कीजिए और खुद पे गर्व कीजिए कि आपने अपने दिमाग को इतना सुंदर विकसित किया है। Feel it around. उस खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। Feel yourself proud for what you have done. This is that part of your brain, that part of your mind space, which you have been updating regularly. जिन विचारों पे आप हमेशा काम करते रहते हैं, उन्हें अपग्रेड करते रहते हैं, वो बहुत खूबसूरत और एकदम ग्रीन है। जस्ट एंजॉय एंड फील गुड। जब ये फीलिंग से आप पूरी तरह भर जाएं, अपने गार्डन रूपी दिमाग के उस हिस्से पे अपना ध्यान ले जाएं जिन पे काम करना अभी बाकी है। देखिए, इमेजिन कीजिए उस जमीन के पौधे सूख रहे हैं और उनमें जंगली घास उगाई है।
भी कभी खूबसूरत रहे होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फिर से सुंदर बन सकते हैं। चलिए उस हिस्से का भी दौरा कीजिए, उस पे भी ध्यान दीजिए। चलते चलते आपको ऐसा विचारों वाला काटीला झाड़ दिखेगा जिसे आप अंदर से निकालना चाहते हैं। पास में जो भी औजार आपको दिखता है उसे उठाइए और उससे जड़ से यह पेड़ उखाड़ दीजिए। जब आप इस कटीले पेड़ को या जंगली पेड़ को जड़ से उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ में आपको उस विचार की असली वजह मिलेगी। आपकी अपनी कोई बिलीफ जो आपको वो विचार देती है। इस सोच और उससे जुड़े हुए सारे विचारों को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक दीजिए। जैसे अगर आपको गुस्सा आता है तो उसके पीछे क्या बिलीफ है? हेल्पलेसनेस, पावरलेसनेस, या ऐसे थॉट्स कि आपकी किस्मत ही खराब है, या आप केपेबल नहीं हैं, या आप प्यार के लायक नहीं है, या आपको अपने आप से नाराजगी है। एनी थॉट, जो भी सोच है उसे मिट्टी खोद के पूरा जड़ से बाहर निकाल दीजिए। और ये करते हुए पूरा फोकस और अवेयरनेस रखिए आप जो कर रहे हैं। इस विचार के साथ, इस इमोशन की और इस बिलीफ की आपके जीवन में अब कोई भी जगह नहीं है। उस बिलीफ को, उस थॉट को आपको जड़ से निकालना है और यह विचार देना है कि इसकी अब आपकी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है। इस विचार से जुड़ी सारी यादों को दूर जाकर लिप्त होते हुए देखिए। इमेजिन कीजिए वो सारे विचार आपके अंदर से निकलकर बिल्कुल बाहर निकल गए हैं, गायब हो गए हैं। Focus completely on the belief, the thought. Once it is out of your system, relax. जैसे ही यह सोच, यह इमोशन आपके जिंदगी से, आपके बॉडी से, आपके माइंड स्पेस से बाहर निकलेगा, अब इसकी जगह ऐसा बीज डालिए जो आप अपने दिमाग की जमीन पे उगाना चाहते हैं। और अब उस विचार से आने वाले नए एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को विजुअलाइज कीजिए। आपको उन सपनों को पूरा होते देखना है जो आप अपने लिए देखते हैं।
want in your life, the experiences you want in your life. अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए और उसे पूरा कीजिए। जैसे जैसे आप ये विजुअलाइज करेंगे, ये देखेंगे, इमेजिन कीजिए आपके बोए हुए बीज में अंकुर फूटने लगे हैं और धीरे धीरे वो एक घना पौधा बन गया है जिसमें बहुत सारे सुंदर फूल खिल गए हैं, रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं। एक लंबी सांस लीजिए और फूलों की खुशबू अपने अंदर लीजिए। अपने अंदर वो बदलाव, वो सुकून महसूस कीजिए। कुछ समय ऐसे ही शांति से इस अनुभव को अपने अंदर महसूस कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए। जो कोर बिलीफ या सोच हमने निकाल कर नई सोच अपने अंदर डाली है, उसे समझिए। आज से आप उस पुरानी सोच से पूरी तरह से मुक्त हैं और आपने अपने लिए एक नई सोच, एक नई जिंदगी की नींव तैयार की है। जस्ट फील इट, अपने अंदर उस एहसास को, उस खूबसूरती को महसूस कीजिए, उस शांति को महसूस कीजिए, उस फीलिंग के साथ रहिए। अगर कोई और ऐसी बिलीफ है जिन्हें बदलना है, उसे अगली बार के लिए जान लीजिए और इसी सोच, विचार और भावना के साथ आपको कॉन्शियस सेल्फ में वापस आना है। अपने सपनों के साथ, अपनी खूबसूरत जिंदगी के साथ यू आर कमिंग बैक टू योर कॉन्शियस सेल्फ, फीलिंग लाइट, रिलैक्स्ड, हैप्पी एंड पीसफुल। अब अपने दोनों हाथ आपस में रब कीजिए और अपनी आंखों पे रखिए और धीरे से आंखें खोलिए। एक बदले